उस दिन घर में सब सो चुके थे। हल्की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी और मैं छत पर बैठा मोबाइल चला रहा था कि तभी पीछे से भाभी की धीमी आवाज आई। डर मत, आज रात मैं सब संभाल लूंगी। और ये शब्द सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि ये वही भाभी थीं जिन्हें मैंने अब तक सिर्फ अपने बड़े भाई की पत्नी, घर की इज्जत और अपनी अपनी भाभी के रूप में देखा था। लेकिन पता नहीं कब से उनकी आंखों में मेरे लिए कुछ अलग ही चमक महसूस होने लगी थी, और आज जैसे वो सब खुलकर सामने आ गया था। मैं एक पल को तो घबराया, लेकिन भाभी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान और उनकी आंखों में भरोसा देखकर मैं चुपचाप खड़ा रह गया। वो मेरे पास आईं और धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। तू हमेशा डरता रहता है, पर आज मैं तुझे ये डर भुला दूंगी, उन्होंने कहा। और उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सही है या गलत। दिल चाहता था उनके करीब जाने का, लेकिन दिमाग अब बार बार कह रहा था कि ये रिश्ता पवित्र है, इसे बिगाड़ना मत। लेकिन इंसान जब अकेला होता है और कोई अपना उसके जज्बातों को समझकर उसके पास आता है, तो वो चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। कुछ वैसा ही हाल मेरा था। भाभी ने मुझे कमरे की तरफ खींचा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। फिर बोली, तुझे सिर्फ इतना करना है कि खुद को मेरे हवाले कर देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और सच कहूं तो उस पल मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा कि अगर किसी ने देख लिया तो घर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर भाभी की आंखों का भरोसा और उनके शब्दों का जादू ऐसा था कि मैं विरोध ही न कर सका। वो मेरे पास आईं और सिर को अपने कंधे से टिकाते हुए बोली, कभी कभी इंसान को डर के बजाय सुकून ढूंढना चाहिए। और यही सुनते ही मैंने भी खुद को उनके हवाले कर दिया। वो रात बहुत लंबी थी, बहुत सारी बातें हुईं, बहुत सारे एहसास साझा हुए। लेकिन उस दौरान मैं बार बार सोचता रहा कि कहीं ये सब गलत तो नहीं, कहीं कल सुबह इसका असर हमारे रिश्तों पर तो नहीं पड़ेगा। भाभी ने जैसे मेरी सोच पढ़ ली हो, वो बोली, तू डर मत, मैं सब संभाल लूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर एक बात हमेशा याद रखना कि ये पल सिर्फ हमारे बीच का है, इसे अपने दिल तक ही रखना। और उस समय तो मैंने मान लिया, लेकिन दिल के एक कोने में डर और ग्लानि की आग जल रही थी। हम दोनों ने उस रात को एक राज की तरह जिया। बाहर से खामोशी थी, लेकिन अंदर बहुत सारी हलचल, बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशें और बहुत सारा प्यार भी था। पर जब सुबह किरणें खिड़की से भीतर आईं और मैंने भाभी के चेहरे पर थकान और संतोष का मिला जुला भाव देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ वो पल भर की चाहत तो थी, लेकिन इसका बोझ हम दोनों के दिलों में जिंदगी भर रहेगा। मैंने भाभी से कहा, ये सही नहीं था। तो उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सही गलत का हिसाब कौन रखता है? कभी कभी इंसान अपने हालात और जज्बात के आगे हार जाता है, पर अब हमें इसे यहीं रोक देना है। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में सुकून भी आया और दर्द भी। सुकून इस बात का कि उन्होंने मर्यादा को समझा, और दर्द इस बात का कि जो एक बार टूटा है वो रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। उस दिन से मुझे समझ आया कि चाहत और मोहब्बत में फर्क होता है। मोहब्बत वो है जो रिश्तों को संभालती है, और चाहत वो है जो रिश्तों को तोड़ देती है। भाभी ने मुझे सिखा दिया कि असली हिम्मत ये नहीं कि हम किसी को पालें, असली हिम्मत ये है कि हम चाहकर भी अपनी हदों को न पार करें। और शायद इसी में जिंदगी की सबसे बड़ी सीख छुपी है कि रिश्तों को तोड़कर मिलने वाला सुख कभी स्थायी नहीं होता, जबकि रिश्तों को निभाकर मिलने वाला सुकून उम्र भर साथ रहता है। सुबह का सूरज खिड़की से अंदर झांक रहा था। मैं नींद से आधी खुली आंखों से उठा तो देखा भाभी मेरे बगल में लेटी थीं, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में एक गहरा सुकून। लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, एक अजीब सी खामोशी छा गई। हम दोनों समझ रहे थे कि पिछली रात जो हुआ वो कोई छोटा राजा नहीं था, बल्कि ऐसा सच था जो जिंदगी भर हमें अंदर से कुरेदता रहेगा। मैं हिचकिचाते हुए उठा और धीरे से बोला, भाभी, ये सब ठीक नहीं था। मेरी आवाज कांप रही थी, शायद ग्लानि और डर दोनों से। भाभी ने पलटकर मुझे देखा, होंठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में नमी। वो बोली, जानती हूं, पर जो हुआ उसके पीछे सिर्फ लम्हों की कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो जज्बात थे जो लंबे वक्त से दबे हुए थे। हम दोनों अकेलेपन से लड़ रहे थे, और एक रात बस खुद को रोक न सके। उनकी बात सुनकर दिल मानने को तैयार था, पर दिमाग अब फिर भी यही कह रहा था कि हमने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जिसे कभी नहीं पार करना चाहिए था।
मैंने कहा, अगर भाई को पता चल गया तो भाभी ने गहरी सांस लेकर कहा, इस रिश्ते को राज ही रहने देना होगा, वरना सब टूट जाएगा। और हमें भी ये समझना होगा कि अब आगे बढ़ना है, बार बार उसी रास्ते पर नहीं लौटना। उनकी बातें मुझे भीतर तक हिला गईं, क्योंकि उस रात के बाद मन तो चाहता था कि फिर वैसा ही पल दोहराऊं, पर उनकी दृढ़ता ने मुझे रोक दिया। उस दिन से हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। बाहर से सब वैसा ही था जैसा हमेशा था। भाभी वही घर संभालने वाली, सबके सामने हंसने बोलने वाली, और मैं वही छोटा भाई जो उनका सम्मान करता था। पर अंदर ही अंदर हमारे बीच का राज हमें और गहरे जोड़ चुका था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं भाभी की आंखों में देखकर सब भूल जाना चाहता, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराकर मुझे रोक देती। याद रख, असली ताकत इंसान की इच्छाओं को दबाने में है, उन्हें खुला छोड़ देने में नहीं। और धीरे धीरे मैं समझने लगा कि वो मुझे सिर्फ अपनी तरफ खींचना नहीं चाहती थी, बल्कि मुझे ये सिखाना चाहती थी कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ जिस्म नहीं होता। मोहब्बत का असली रूप तो बलिदान है, त्याग है, और रिश्तों को संभालने की क्षमता है। समय बीतता गया और मैंने देखा कि भाभी हर हाल में घर और परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखती। उन्होंने कभी किसी को शक करने का मौका नहीं दिया, बल्कि और भी मजबूती से रिश्ते निभाए। कई बार जब मैं अकेला होता तो उनके शब्द कानों में गूंजते, डर मत, मैं सब संभाल लूंगी। और सच में उन्होंने सब संभाल भी लिया, चाहे वो मेरे टूटते जज्बात हों या घर की इज्जत। और मुझे एहसास हुआ कि एक औरत की असली ताकत उसके सौंदर्य में नहीं, बल्कि उसकी समझ और त्याग में है। उस रात से लेकर आज तक मैंने बहुत कुछ सीखा। ये कि इंसान जब चाहत और जिम्मेदारी के बीच खड़ा होता है तो आसान रास्ता चाहत का होता है, पर सही रास्ता हमेशा जिम्मेदारी का ही होता है। भाभी ने मुझे वो हिम्मत दी कि मैं अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखूं। और मुझे यकीन हो गया कि जो रिश्ते सीमा से बाहर जाते हैं वो टिकते नहीं, लेकिन जो रिश्ते सम्मान और मर्यादा पर टिके होते हैं वो उम्र भर साथ रहते हैं। और शायद यही वो सीख थी जो भाभी मुझे देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कहा भी था, डर मत, मैं सब संभाल लूंगी। और आज समझ आता है कि उन्होंने सिर्फ उस रात ही नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी संभाल ली थी। दिन बीतते गए और वक्त धीरे धीरे अपने रंग दिखाने लगा। मैं भले ही भाभी से नजरें चुराने की कोशिश करता, लेकिन दिल तो जैसे हर वक्त उन्हें तलाशता रहता। जब वो रसोई में होती तो उनकी चूड़ियों की खनक तक मेरे कानों को खींच लेती। जब आंगन में किसी काम में लगी होती तो हवा में उड़ते उनके आंचल से मेरा दिल बेकाबू हो उठता। मगर जितना मन उन्हें अपने पास खींचना चाहता, उतना ही उनका संयम और उनके शब्द मुझे रोक देते। याद रख, अगर चाहत को सीमा में नहीं बांधा तो ये चाहत ही जिंदगी बर्बाद कर देगी। और सच कहूं तो ये बात मुझे समझ भी आने लगी थी, लेकिन दिल को समझाना हमेशा दिमाग से मुश्किल होता है। कई बार मैं आधी रात को करवटें बदलते बदलते भाभी के कमरे की ओर देखने लगता, सोचता काश फिर एक बार वही रात लौट आए। पर उसी वक्त भीतर से आवाज आती, अगर वो चाहेंगी तभी होगा, और जब चाहेंगी तो सिर्फ किसी सबक के लिए, न कि अपनी ख्वाहिश के लिए। और यही सोच मुझे रोके रखती। पर यह भी सच था कि मेरे और भाभी के बीच अब एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। न पूरी तरह पवित्र, न पूरी तरह गुनाह, बल्कि ऐसा रिश्ता जो भावनाओं और जिम्मेदारियों की पतली रेखा पर खड़ा था। एक बार गांव में शादी थी और पूरा परिवार वहां गया। मैं और भाभी ही घर पर रह गए। उस रात की खामोशी पहले जैसी ही थी। दिल ने चाहा कि कुछ हो जाए, पर भाभी ने मुझे पास बुलाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती हूं तेरे मन में क्या है, मगर मुझे वादा कर, तू इस चाहत को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा, बल्कि ताकत बनाएगा। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर गले में शब्द अटक गए। आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी कसक। शायद ये कसक मोहब्बत से ज्यादा गहरी थी। भाभी बोली, रिश्तों की असली खूबसूरती छुपाने में नहीं, बल्कि निभाने में है। अगर आज तू मुझे पाना चाहेगा तो शायद कुछ पल के लिए तुझे सुकून मिलेगा, लेकिन जिंदगी भर तुझे यही डर रहेगा कि कहीं कोई जान न जाए, और ये डर तेरी मोहब्बत को भी जहर बना देगा। उनकी बातें मेरे सीने में तीर की तरह लगीं। मैं समझ चुका था कि वो मुझे रोक रही हैं सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे संवारने के लिए। धीरे धीरे मैंने देखा कि भाभी ने मेरे लिए एक औरत से बढ़कर माँ जैसी जगह ले ली थी। वो मेरी देखभाल करती, मुझे समझाती, और कई बार तो मुझे लगता कि भाई से भी ज्यादा वो मुझे समझती हैं। मगर उनके लिए ये रिश्ता हमेशा मर्यादा की चौखट पर खड़ा रहा।
एक रात जब मैं बहुत बेचैन था तो उन्होंने साफ कहा, देख, जो हुआ वो एक रात की गलती नहीं थी बल्कि जिंदगी का इम्तिहान था। और अगर तूने उस इम्तिहान को पास कर लिया तो तू एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। मगर अगर तू हार गया तो सिर्फ अपनी नहीं, मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं हिल गया। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब भले ही दिल कितना भी बेचैन क्यों ना हो, मैं कभी भी उनकी मर्यादा को पार नहीं करूंगा। वक्त गुजरता गया और मेरी इस कसम ने मुझे और मजबूत बना दिया। अब मैं उन्हें सिर्फ भाभी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी गुरु मानने लगा था। वो मुझे सिखा रही थीं कि मोहब्बत का असली रूप सिर्फ पाने में नहीं बल्कि रोकने में है। और शायद यही वजह थी कि मैं उनके और भी करीब होता चला गया, पर एक ऐसे रिश्ते में जहाँ जिप और जिस्म की जगह सिर्फ भावनाएं थीं। और धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि जिस औरत ने पहली रात मुझे कहा था, डर मत, मैं सब संभाल लूंगी, वो सचमुच सब संभाल रही थी। मेरे जज्बात, मेरे डर, मेरे सपने और मेरी पूरी जिंदगी। वक्त की चाल हमेशा इंसान की सोच से तेज होती है। धीरे धीरे साल बीतने लगे, भाई का कारोबार जमने लगा और घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। भाभी हर काम में उनका हाथ बंटाती, लेकिन मुझे लगता कि उनकी आंखों में हमेशा मेरे लिए कोई छुपा हुआ संदेश है, एक ऐसा इशारा जो मुझे मजबूत बनाए रखने के लिए था। मैं कई बार अकेले सोचता कि अगर उस पहली रात भाभी ने मुझे मना कर दिया होता तो शायद मैं बिखर जाता, लेकिन उन्होंने मुझे रोकने के बजाय समझाया और संभाला। और यही समझ मुझे इंसान बनाने लगी। मगर दिल का कोना अब भी उनसे जुड़ा था। हाँ, अब उस जुड़ाव में जिस्म की ख्वाहिश कम और एहसास की गहराई ज्यादा थी। कई बार जब मैं काम से थककर घर लौटता तो भाभी पानी लाकर देती और कहती, थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, जिंदगी की भी होती है, और उससे लड़ने के लिए इंसान को इरादे मजबूत रखने पड़ते हैं। उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती। मुझे लगता जैसे वो सिर्फ मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन किस्मत का खेल देखो, एक दिन गांव में रिश्तेदारों के बीच किसी ने ताना मार दिया कि भाभी और मैं ज्यादा करीब नजर आते हैं। उस पल मुझे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। दिल चाहा कि तुरंत सफाई दूं, लेकिन भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, सच्चे रिश्तों को सफाई की जरूरत नहीं होती, वक्त ही सबसे बड़ी गवाही देता है। और सच मानो भाई, उनकी ये बात मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। उस दिन के बाद मैंने और भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। मैंने अपने दिल की भावनाओं को पूरी तरह किताबों और काम में झोंक दिया। भाभी अक्सर कहती, अगर तूने अपनी मोहब्बत को ताकत बना लिया तो ये मोहब्बत तुझे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। और उनकी बातें मेरे लिए प्रार्थना जैसी हो गईं। धीरे धीरे मैंने पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली और पहली बार घर से बाहर जाने का मौका आया। जाते वक्त भाभी की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर वही मुस्कान। उन्होंने कहा, याद रखना, दूर रहकर भी रिश्ते टूटते नहीं, बस मजबूत होते हैं। तू अपने सपनों को पूरा करना, यही तेरे भाई और मेरा आशीर्वाद है। और उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरी मोहब्बत अब चाहत से बदलकर इज्जत बन चुकी है। मैं उन्हें दिल से चाहता था, लेकिन उन्हें छूने की ख्वाहिश से कहीं ज्यादा उन्हें दुआओं में संजोना चाहता था। वक्त गुजरता गया, मैं अपनी नौकरी में जम गया, भाई भाभी का परिवार भी खुशहाल होता गया। लेकिन एक रात जब मैं अकेला बैठा पुरानी बातें याद कर रहा था तो आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे अब भी वो लम्हा मेरी रग रग में जिंदा है, जब भाभी ने कहा था, डर मत, मैं सब संभाल लूंगी। और सच कहूं तो वो आज तक सब संभाल रही थी। मेरा करियर, मेरी सोच, मेरा इरादा और मेरी मोहब्बत की मर्यादा। शायद इसी को सच्चा रिश्ता कहते हैं, जो अधूरा होकर भी पूरा लगता है और गुनाह की तरह छुपाना नहीं पड़ता, बल्कि गर्व की तरह दिल में संजोया जाता है। जिंदगी की डगर कभी सीधी नहीं होती, वो घुमावदार रास्तों से होकर ही इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। और मेरी जिंदगी भी भाभी की मोहब्बत और उनकी सीख से ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां मुझे समझ आया कि हर चाहत पूरी होना ही मोहब्बत नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत का अधूरा रह जाना ही इंसान को मुकम्मल बना देता है। मैं नौकरी में व्यस्त हो गया, भाई का परिवार बढ़ा और भाभी अब सिर्फ भाभी ही नहीं रही, वो मुझे माँ जैसी लगने लगी, जो हर वक्त मेरी फिक्र करती। मैं जब भी घर आता तो भाभी का चेहरा देखकर सुकून मिलता, लेकिन अब दिल में कोई लालसा नहीं थी, बस एक सम्मान और अपनापन था। और यही एहसास मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। एक दिन भाई अचानक बीमार पड़ गए, पूरा घर चिंता में डूबा था। उस वक़्त मैंने भाभी को टूटते देखा, उनकी आंखों से बहते आंसू
मेरे दिल को चीर रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, भाभी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और उसी पल मुझे लगा जैसे वक्त पूरा चक्कर काटकर वहीं आ गया जहां से सब शुरू हुआ था। फर्क बस इतना था कि उस रात उन्होंने मुझे संभाला था और आज मैं उन्हें संभाल रहा था। शायद यही जिंदगी का असली सबक है कि रिश्तों में लेना देना नहीं, निभाना मायने रखता है। भाई ठीक हुए और हम सबने मिलकर भगवान का शुक्र अदा किया। उसी दिन भाभी ने मुझे कहा, तू अब बड़ा हो गया है, तूने जिस तरह घर और मुझे संभाला, मुझे गर्व है तुझ पर। उनकी आंखों में वो चमक थी जो हर औरत को सिर्फ अपने बेटे के लिए होती है। और तब समझ आया कि मोहब्बत जब इज्जत में बदल जाती है तो रिश्ते पवित्र हो जाते हैं। वक्त गुजरता गया, मेरी शादी भी तय हो गई। उस दिन भाभी ने मुझे नए कपड़े पहनाए और मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी दुआओं का फल मिला है, तू अपने घर का मालिक बनने जा रहा है। उनकी आवाज में सुकून था, लेकिन जब मैं उनकी आंखों में देखा तो वहां कहीं गहराई में वो पुरानी रात का साया भी था। मगर वो साया अब उजाले में बदल चुका था। मेरी शादी हुई, नई जिम्मेदारियां ये आईं, मगर भाभी का रिश्ता मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया। और आज जब मैं ये सब लिख रहा हूं तो महसूस कर रहा हूं कि अगर अगर उस पहली रात भाभी ने मुझे गलत राह पर धकेल दिया होता तो शायद मैं बर्बाद हो जाता। मगर उन्होंने मुझे संभाला, मोहब्बत को मर्यादा में ढाला और मुझे ये सिखाया कि हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं होती। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहकर इंसान को इंसान बना देती हैं। और यही उस कहानी का सबक है। रिश्ते जिस्म से नहीं, विश्वास और सम्मान से बनते हैं। और अगर हम मोहब्बत को मर्यादा में जीना सीख लें तो वही मोहब्बत जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।